श्री हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। जय श्री राम प्रेमी भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा का सफर में। भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो आपके साथ ही ये क्यों होता है, अर्थात कहने का मतलब है जब कभी आपके जीवन में ऐसा समय आ जाता है कि एक घटना के घटित होने के उपरांत ही दूसरी घटना घटित हो जाती है, तब आप ऐसे समय में क्या करें। कुछ प्रेमी भक्त ऐसे होते हैं कि ऐसी घड़ी में क्या हड़बड़ा जाते हैं, वो परिणाम स्वरूप वे ऐसी गलती कर बैठते हैं कि उन्हें करना नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये है प्रेमी भक्तों, भगवान भी जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, जब प्रभु परीक्षा लेता है ना, तो वे व्यक्ति की उम्र नहीं देखता, नहीं तो जेंडर देखता है कि महिला है पुरुष, वे परीक्षा लेके रहते हैं। ऐसी स्थिति में आपको वे उचित व्यवहार करना चाहिए जो कि आप पर सुसज्जित रहता है, अर्थात मानव को करना चाहिए, ताकि और ऐसी स्थिति में आपको सबका बैलेंस बनाकर वे कार्य करना चाहिए ताकि आपके कारण किसी और को समस्या उत्पन्न ना हो। कहने का मतलब ये है प्रेमी भक्तों कि भगवान जब भी परीक्षा लेते हैं तो क्या होता है कि कुछ ना कुछ आपके जीवन में घटित जरूर होगा, अर्थात आपका कार्य आपके बिगड़ते रहेंगे। जैसे कि आप इसका एक सटीक उदाहरण मैं दे देता हूँ। जैसे कि राजा हरिश्चंद्र जी की परीक्षा हुई थी, अर्थात उनके हाथ से सब कुछ चला गया था, धन गया, महल गया, सब कुछ गया, बीवी बच्चे तक भी चले गए, अर्थात उनके हाथ ऐसी स्थिति आन पड़ी कि उनके बच्चे तक को उनको जलाना पड़ा उनके आंखों, और ये भी पता नहीं था कि उनका बच्चा शिशु उनके हाथ बच्चा उनका है। उनको तो अंतिम समय में पता चला कि ये इतनी जर्जर सी स्थिति में सत्य बोलने यानी सच बोलने वाले की ये स्थिति थी उस समय। अभी भी ऐसा ही है कुछ, लेकिन अभी थोड़ा सा दौर बदल चुका है क्योंकि अब सत्य को इतना महत्व नहीं दिया जा रहा है। अब देखिए, भगवान जब परीक्षा लेता है ना, तो प्रेमी भक्तों ऐसी स्थिति आपको उत्पन्न कर देता है कि आप ये सोचने लग जाते हैं कि अब करें तो क्या करें, इस समस्या से कैसे निकले, इसका समाधान किस प्रकार से करें। देखिए, कुछ ऐसे उदाहरण हैं कि सर्वप्रथम तो आपको ये संकेत मिल जाएगा कि हाँ, आप ये उस समय आप समझ जाए कि हाँ, प्रभु के द्वारा ये कुछ कार्य हो रहा है ना, तो प्रभु के द्वारा हो रहा है। अब आपको इस स्थिति में मजबूर ठोस हो जाना चाहिए, और प्रभु आपको ये शक्ति भी प्रदान करेगा। ये मान के चलिए, प्रभु आपको ये शक्ति भी प्रदान करेगा कि उस स्थिति में आप ठोस एक आधार आपका स्थायित्व एकदम बनाए रखे, अर्थात उस स्थिति में आप डगमगाए ना। अब इस स्थिति में आपको करना क्या होता है, देखिए, सर्वप्रथम तो आपको करना वे होता है कि जो आपके लिए सर्वप्रथम तो आपके लिए, आपके परिवार के लिए सबसे उत्तम हो। यही आपको प्रथम कार्य करना कि आपके कारण किसी और को अहित ना हो। अब देखिए, जब भी भगवान परीक्षा लेते हैं, दूसरा एक और वाक्य मैं बता देता हूँ। आपके काम तो बिगड़ते ही रहते हैं कि एक कार्य बिगड़ा, उस बिगड़ने के पश्चात भी कार्य सुलझता नहीं है, उससे उपरांत ही एक दूसरा कार्य बिगड़ जाता है। आप उलझन में पड़ जाते हैं कि ये कार्य अभी तक तो सुलझा नहीं, तो अब ये अगला कार्य ऐसा आन पड़ा, अब करे तो क्या करें। ऐसी स्थिति में आपको बहुत ही सोच समझ के कार्य लेना चाहिए। अब देखिए, कुछ प्रेमी भक्त ऐसे भी होते हैं प्रेमी भक्तों कि भगवान आपको बहुत ही प्रेम करते हैं, ये मान के चले। आप ऐसा कभी ना माने कि आपके जीवन में इतनी परीक्षाएं हो रही है, इतना भी कोई भुगताता है क्या। मैंने ऐसे मनुष्यों को भी देखा है कि उनके पास पैसा होते हुए भी, सब सुख सुविधा होते हुए भी ऐसी स्थिति में आन पड़ते हैं कि उनके पास कुछ है, सब चीज है उनके पास। भगवान ने धन दौलत माया से फलीभूत करा हुआ उनको, यानी माया से उनको फलीभूत करा हुआ, संसाधनों की कमी नहीं, घर में मकान अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मन में संतोष नहीं, और वे कुछ ना कुछ एक चीज के लिए सिसकते रहते कि इतनी भी परीक्षा कोई लेता है, अर्थात उनको दुख कैसा मिलता है। मैं आपको एक ये चीज समझाने की कोशिश मिलता हूँ कि भगवान जब परीक्षा लेता है ना, तो किस प्रकार से लेता हूँ, ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ आज। यानी देखिए, आपके पास है तो सब कुछ, भगवान ने सब कुछ दे दिया, मगर आपको देखो औलाद नहीं दी। ये सबसे बड़ा दुख है एक पति पत्नी के लिए, एक माता पिता के लिए सबसे बड़ा दुख होता है कि उसके पास औलाद ही नहीं है। ठीक है, अच्छा जीवन में व्यतीत कर रहे हैं
और सब कुछ है मगर एक औलाद नहीं है, तो आप सोचो आप कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हो बिना औलाद के। ये कोई कामना नहीं करता है कि ऐसी ज़िंदगी में कोई ऐसी स्थिति में ऐसा जीवन जिए। तो कुछ ना कुछ भगवान सोच के रखता है। मैं लेकिन कुछ समय के लिए, ये मान के चलिए कुछ समय के लिए ये होता है। आजकल प्रभु भी उस पर कृपा कर देते हैं और कुछ समय पश्चात, कुछ समय का यानी कुछ समय ऐसा नहीं कि 6 महीने, साल भर, 2 साल, थोड़ा समय लगता है। किसके 10 साल, किसके 15 साल बाद में संतान उत्पन्न होती है। सुख मिलता ही है वे, अगर आप प्रभु से निरंतर कामनाएं करते रहते हो, निरंतर को प्रभु को बार बार अप्रोच करते रहते, प्रभु ये हमको चीज चाहिए, ये चाहिए, चाहिए, तो प्रभु सुनते हैं, एक बार सुनता है आपकी। दूसरी बात यह है कि भगवान जब भी आपकी परीक्षाएं लेता है तो क्या करता है। देखिए आपका तो मानना ये हो जाता है प्रभु है ही नहीं, तो भगवान है ही नहीं भैया। इस दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है, मैं तो ये मान। आप इतना ठोस, आपका जो आत्मविश्वास है ना ठोस हो जाता है। भगवान को आप निर्थक मानते, यानी है ही नहीं ऐसी चीज कोई होती। भगवान नाम की कोई चीज केवल बोलने में ही भगवान है, बाकी है नहीं, कहाँ पर है। देखिए प्रेमी भक्तों, कभी क्या होता है कि जीवन में कि दुर्घटनाएं सबके साथ होती है, सबके साथ दुर्घटनाएं होती है। एक स्थिति ऐसी आती है कि आपकी एक नाइट में, मान के चलिए अधिकतर ऐसा होता है कि नाइट में कोई बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं व्यक्तिगण, एक्सीडेंट हो जाता है रात को। अब कार की इतनी बुरी हालत हो जाती है कि आप सोच नहीं सकते कि इतनी बुरी हालत हो, बिल्कुल सब कुछ टूट फूट जाती है कार, लेकिन आप पर एक खरोच मात्र भी नहीं आती है। आप पर एक खरोच मात्र भी नहीं आती। कैसे हो गया ये, आखिरकार हुआ तो ये कैसे हुआ। इसको कहते हैं कि भगवत कृपा होती है। प्रेमी भक्तों, भगवत कृपा होती है। ऐसे समय भगवान आप पर नजर गड़ाए रखते कि नहीं, मैं इसको बचा तो लूंगा, मैं तो इस पर कृपा करके रहूंगा, इसको बचाए, और वो आपको बचाते भी है। एक खरोच मात्र नहीं आती ऐसी स्थिति में। सोचिए जो 10-10 लाख की गाड़ियां हैं, 34-30 लाख की गाड़ियां चकनाचूर हो जाती है एक्सीडेंट में, और व्यक्ति बच जाता है कभी कभी। कैसे हुआ ये कैसे संभव हो गया। ऐसी स्थिति में संभव हुआ तो कैसे हुआ, ये आप क्वेश्चन कीजिए अपना आप से। ये होती है भगवत कृपा। जब भी भगवान परीक्षा लेता है ना, तो उसका कुछ परिणाम आपको बहुत अच्छा मिलता है। उसका जो परिणाम होता है प्रेमी भक्तों, बहुत अच्छा मिलता है। इसलिए ऐसी स्थिति में मैं एक बात यही कहूँगा, ऐसी स्थिति में आपको सहज व्यवहार करना है। बिल्कुल सहज व्यवहार का मतलब ये हो गया, जैसे अगर जो साधारण स्थिति भी हो, जिस तरह से आप व्यवहार करते हैं उसी तरह का व्यवहार आपको करना है। अर्थात आपको उस समय श्री कृष्ण बन जाना है। क्या बन जाना है, कृष्णा बन जाना है। यानी हर स्थिति में एक सा व्यवहार, यानी मुस्कुराते रहिए हर स्थिति में, भले कैसा हो, आप आनंदमय रहे, आपको कुछ नहीं होगा। भगवान जब भी परीक्षा लेते हैं तो प्रेमी भक्तों आपके साथ ये होने लगती है घटनाएं, तो आप समझ जाएं अब आपके साथ भी ऐसा होगा, या फिर होने वाला हो, या फिर चल रहा हो आपके जीवन में। तो ये धैर्य बना के रखें आप कि आप पे एक ही व्यक्ति नहीं है, भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं इस मानव जीवन में। प्रेमी भक्तों, जब ये आपको वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए इस वीडियो को, और शेयर कर दें हमारे चैनल आत्मा का सफर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। जय श्री राम, जय श्री हरि।